बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जमात नहम फेडरल बोर्ड के नए सिलेबस के मुताबिक आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड भी आपके पेपर में शामिल है, जिसकी आज मैं नज़म बरसात की बहारें जो है ना वो मुकम्मल कराऊंगी। उम्मीद है आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। साथ साथ समझ के पढ़िएगा, याद कीजिएगा, ताकि इसमें से कोई सवाल बनकर आए तो आप उसको आसानी से हल करने के काबिल हो सकें। शुरू करने से पहले अगर इस सब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ साथ शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें। इसके साथ साथ बेल का बटन भी दबा दिया करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी के साथ मिल सकें। शुरू करते हैं। है इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्ज़ों की ललाहट, बागात की बहारें, बूंदों की झमझमाहट, कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे, हर गात की बहारें, क्या क्या मची हैं यार और बरसात की बहारें। इसमें आपको शायर का लिखने की ज़रूरत ही नहीं, आप सिंपल यहाँ से ऐड कर सकते हैं कि शायर ने मौसम बरसात की मंजरकशी की है और इस दिलफरेब मौसम की भी अनोखी और कहा है कि इस दिलफरेब मौसम की भी एक अनोखी चाल और ढाल है। अगला है नज़ीर अकबर आबादी भी इस हवाले से मौसम बरसात के मस्बत पहलू का जिक्र करते हुए कहते हैं, शायर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि मौसम बरसात भी बहार जैसे दिलकश मौसम का दूसरा नाम है। बरसात में चलने वाली हवा में बरसात की तमाम रंगीनियाँ यानी खूबसूरतियाँ और बहारें पोशीदा यानी छुपी हुई हैं। ये ठंडी हवा इंसानी दिल को तरोताज़गी अता करती है यानी ताज़ा दम कर देती है। इसके साथ साथ कुदरती मनाजिर भी धुलकर और ज़्यादा साफ सुथरे और हसीन खूबसूरत हो जाते हैं। जब ज़मीन पर मौजूद सब्ज़ा हवा के बायस जिन वजह से लहलाता है तो ये मंजर बाग को और भी खूबसूरत और हसीन बना देता है। बाग में मौजूद फल फूल पौधे कलियाँ और दरख्त सबका अपना ही अंदाज है, जिसे देखकर इंसानी दिल फूले नहीं समाता यानी खुश होता है। पानी के कतरे हर जगह झमझाते झिलमिलाते नजर आते हैं। यूं हर तरफ कतरों और बूंदों की भारें नजर आती हैं। बरसात में हर एक चीज़ का तमाशा और खेल होता है और यूं लगता है जैसे हर चीज़ मौका और महल से फ़ायदा उठा रही है। अलगर्ज इस हसीन मौसम की किस किस खूबसूरती का बयान किया जाए। यह मौसम दिलकशी और दिलफरेबी में अपनी मिसाल आप है। बस आप आगे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये वाली लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक आप हर शेर में लिखेंगे, क्योंकि इसका ये तशरीह इसकी क्या क्या मची है यारो बरसात के बारे मिसरे की। बंद नंबर 2 है, बादल हवा के ऊपर मस्त छा रहे हैं, झड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे हैं, पड़ते हैं पानी हर जल थल मचा रहे हैं, गुलजार भीगते हैं सब्जे नहा रहे हैं, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बारें। शायर कहता है कि बादल हवा के दोष पर सवार होकर आ रहे हैं और अपनी मस्तियां दिखा रहे हैं। घटाएं आती हैं तो मस्तियां फैलाकर देखने वालों को भी मस्त और बेखुद कर देती हैं। झड़ियां लगी हुई हैं और ये मींह छम छम बरस रहा है। ठंडी हवा आसमान पर बादलों को उड़ाए फिरती है। शायर मनाजिर फितरत के कासी में अपना सानी नहीं रखते। कहते हैं कि आसमान को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे बादल हवा को या हवा बादलों को उड़ाकर ले जा रही है। अब इनमें कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल है, जैसे झमझम है, मस्तियाँ हैं, घटाएं हैं। ये लफ्ज़ आप इसी तरह ही याद करेंगे क्योंकि इनके जो है ना ये इसी से ही खूबसूरती आपकी तशरीह में पैदा होगी। बरसात के बाद पानी बरस रहा है, खूब पानी बरस रहा है, कहीं तो गढ़ों में बेपनाह पानी जमा हो गया, ये जा रही है, ये इसको छोड़ दीजिएगा। इसके नतीजे में कभी तो बारिश आहिस्ता आहिस्ता झड़ी की सूरत अख्तियार कर लेती है और कई दिन तक ये सिलसिला जारी रहता है। और जो जगह बुलंदी पर है यानी ऊंचाई पर वो खुश रह गई हैं। बाज़ मकामात पर जल थल एक हो गई यानी हर तरफ पानी पानी है, यानी मुसलसल बारिश की वजह से हर जगह पानी ही पानी नजर आता है। बागात में बारिश ने अजीब समा पेश किया है। बागात फल फूल मैदान वादी सहरा पानी से नहा धोआ कर साफ सुथरे हो जाते हैं। सख्त गर्मी ने मैदानों को चिटेल बना दिए, बिल्कुल सीधा कर दिया है। बरसात आते ही यूँ महसूस होता है जैसे हर चीज़ में जैसे जान ही पड़ गई हो। मैदानों में बारिश की वजह से उगा हुआ सब्जा भी भीगा हुआ शादाब यानी खुशी दिखाई देता है। बारिश सिर्फ मैदानों तक ही महदूद नहीं बल्कि हद निगाह यानी जहाँ तक नजर आ जाती है सब्जा ही सब्जा मालूम होता है। बारिश होती है तो सब्जे पर पड़ी गर्द यानी मट्टी धुल जाती है और इस पर निखार आ जाती है यानी चमक जाता है। देखने वालों को यूँ महसूस होता है जैसे सब्जा लेकिन मौसम नहाया हुआ, सब्जा नहीं बल्कि मौसम नहा हुआ हो। नज़ीर ने बरसात की मंजर कशी नहायत मुनासिब और उम्दा तरीके से ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। गंगोर घटाएं छा रही हैं, बरखा हवाएं आ रही हैं। अलगर्ज ए मेरे दोस्तों, इस हसीन मौसम की किस किस खूबसूरती का बयान किया जाए। यह मौसम दिलकशी और दिलफरेबी में अपनी मिसाल आप है। बस ये इस लिखने की ज़रूरत नहीं है। बंद नंबर 3 है, हर जा बिछा रहा है सब्जा हरे बिछोने, कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछोने, जंगलों में हो रहे हैं पैदा हरे बिछोने, बिछवा दिए हक ने क्या क्या हरे बिछोने, क्या क्या मची है यारो बरसात के बारे में। बारिश हो रही है, बरसात ने खूब धूमें मचाई हुई हैं और मींह के बाद हर जगह सब्जे के बिछोने बिछे हुए हैं। बिछोने कहते हैं जैसे चादरें होती हैं।
यूं लगता है जैसे सब्ज रंग की चादरें बिछी हुई हों। जिस तरफ निगाह डालती है सब्जा अपनी बहार दिखा रहा है। नज़ीर कहते हैं या शायर कहते हैं कि हरे भरे बिछौने कुदरत ने बिछाए हैं, बरसात में बादल झूम के आते हैं तो ये कुदरत की करिश्मा साजी है। वही है जो बादलों की हवा के दोष पर सवार होकर सहरा बेबा में लाता है। सहरा को सहरा ही रहने दे, बेबान को छोड़ दें, और खुश ज़मीनों को सैराब करके निहाल कर देते, खुश कर देता है। वो जगह यहाँ जो खुशकी होती है, धूल उड़ती है, बारिश के बाद वही जगह सरसब्ज शादाब हो जाती है। हरी भरी घास उगती है और बंजर ज़मीन को मखमल यानी नरम मुलायम और ज़मुर्द की तरह जाफजा यानी जान पैदा करने वाली बना देती है। ये सारा कुदरत का खेल है। ये हर तरफ खूबसूरती का समा पैदा हो गया है। कुदरत ने हर तरफ सब्ज बिछौने बिछा दिए हैं और माहौल को दिलकश बना रहे हैं। दिलो दिमाग में खुशी की लहरें दौड़ रही हैं। फ़ज़ाओं में बाहर आने लगी है, खुशी हर चीज़ पर छाने लगी है। शायर कहता है कि मैदान तो मैदान, जंगलों में भी सब्ज रंग के बिछौने बिछे हुए हैं। जंगल में मंगल का समा है, यानी फूल पौधे और जड़ी बूटियाँ उग गई हैं। ये शादाबी, ये बहार बरसात की सबब है। कुदरत ने चारों तरफ सब्जा बिखेर दिया है। फूलों की खूबसूरती भी सब्ज़ी के बगैर अधूरी है। सब दश्त और मैदान पानी से धुल गए हैं। गुंचों के मुंह खुशी से देखा तो खिल गए हैं। बरसात के पानी ने हर चीज़ पर निखार पैदा कर दिया। जहाँ तक नज़र काम करती है, हरियाली नज़र आती है। एक तरफ मैदान इलाके में सब्ज़े की कसरत आंखों को ठंडक को देती है, तो दूसरी तरफ जंगल और पहाड़ों पर उगा हुआ सब्ज़ा, फूल, पत्ते इंसानों के लिए दिलकश मंजर फराहम करते हैं। हर तरफ से बरसात की आमद की धूमें मची हुई हैं। नज़ीरिए में यही नक्शा क्या है कि चारों तरफ लहलाहट है। नज़र में यही नक्शा है कि चारों तरफ लहलाहट है। अलगर्ज़ा मेरे दोस्तों, इस हसीन मौसम की किस खूबसूरती का बयान किया जाए। ये मौसम दिलकशी और दिलफरेबी में अपनी मिसाल आप है। उसके बाद बंद नंबर 4 है, सब्ज़ों की लहलाहट, कुछ अबर की सिहाई और छा रही हैं घटाएं सुर्ख सफ़ेद काही। सब भीगते हैं घर घर ले माता बा माही। ये रंग कौन रंगे तेरे सवा लाही। क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। इस बंद में शहर में बरसात के रंगीनों को कुदरत का शाकार बताते हैं। मौसम बरसात में हवा से लेकर बादल से बारिश और बारिश से पानी तक का सिलसिला अहम किरदार अदा करता है। फिर इसके असरात माहौल को हर शय पर नजर आते हैं। इंसान मौसम बरसात की हर एक अदा से महसूस होता है। जब बरसात का मींह बरसता है तो हर तरफ ठंडी हवा के झोंके चलते हैं। इन झोंकों के बायस खेतों और बागात और मैदानों का सब्ज़ा लहला उठाता है। खेत मस्ती से झूमते हैं जैसे कोई सब्ज़ा चादर का पल्लू हिला रहा हो। यह खूबसूरती है, शादाबी है, ललाहट जहाँ फ़ज़ा भी है और दिल फरेबी। काले काले बादल घिर कर आ रहे हैं, यानी हर तरफ आ रहे हैं। दूसरी तरफ आसमान पर निगाह डाली जाए तो बादलों की स्याही ठंडा का एहसास पैदा करती है। इन बादलों से छाने वाली घटाएं आसमान पर मुख्तलिफ रंग बिखेरती नजर आती हैं। घटाएं कभी सुर्ख, कभी सफ़ेद और कभी हल्का सब्ज रंग लिए होती हैं। सूरज की किरणें इन घटाओं को बहुत खूबसूरत बना देती हैं। फिर जब बारिश बरसती है तो आसमान और ज़मीन में मौजूद अशिया, यहाँ तक कि पानी के अंदर की मखलूक भी भीग जाती है। आसमान पर भीगा हुआ चाँद एक दिलकश नज़ारा पेश करता है, तो ज़मीन पर पानी की मखलूक मछली भी पानी के अंदर होने के बावजूद बरसात के मींह से भीगती नजर आती है। अलगर्ज घर की तमाम अशिया और चाँद से लेकर मछली तक कोई भी बरसात के असरा से महजूज नहीं है। शहर इन तमाम मनाजिर कुदरत को हसीन शकार करार देते हैं और कहते हैं कि ए अल्लाह कुदरत, ये सब रंगीन और खूबसूरत मनाजिर तेरे सिवा कौन बनाने पर कादिर। ये सब तेरी करिश्मा साजी हैं। ए मेरे दोस्तों, बरसात के क्या खूबसूरत अनोखे रंग हमें देखने को मिले हैं। आखिरी बंद नंबर 5 है, क्या क्या रखे हैं यार अब समा तेरी कुदरत। बदले हैं रंग क्या क्या हैरान तेरी कुदरत। सब मस्त हो रहे हैं पहचान तेरी कुदरत। तीतर पुकारते हैं सुबहान तेरी कुदरत। क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। इस बंद में शायर बरसात की बहारों के तवस्सुत से कुदरत इलाही के इंसान के लिए किए गए समान पर रुतबा लिसानी यानी तारीफ़ कर रहा है और अल्लाह की कुदरत पहचान कर इसकी हमद सना कर रहा है कि ए इंसान का दिल लुभाने के लिए तेरी कुदरत के क्या क्या समान देखने को मिलते हैं। इस मौसम बरसात को देखा जाए तो इसका हर पहलू तेरी कुदरत का नज़ारा पेश करे। हर चीज़ पर निखार, हर शादाब है। बादल, घटाएं, ये सब कुदरत इलाही के मज़ाहिर हैं। बदलते मौसमों को देखकर इंसान पर अल्लाह की कुदरत वाज़ेह हो जाती है, जो हर आन रंग बदलता है और हर बदलते रंग पे से पहले ज़्यादा हसीन मालूम होता है। बादलों का गरजना या ठंडी हवाओं का चलना या बारिश का बरसना सब कुदरत के हसीन रंग हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के हिस्से लतीफ़ की तस्कीन के लिए खूबसूरत मौसम भी तख्लीक किए ताकि इंसान कायनात के हसीन मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। मुख्तलिफ मौसम इंसानी तबीयत को भाते हैं और इसके मिजाज को खुश रंगी अता करते हैं। नज़ीर मज़ीद कहते हैं कि इंसानों की मस्ती और दिलफरेबी तो एक तरफ बरसात के हसीन और दिलफरेब मनाजिर से लुत्फ़ उठाते हुए तीतर भी हमद इलाही में मसरूफ़ हैं। इनकी ज़बानों से भी सुबहान अल्लाह की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। शायर के कहने का मसज है कि बरसात की बाद दौलत इंसान चिरिंद परिंद सभी नहाल हैं
और कुदरत के नायात देखकर सनाख्वानी करें, गोया हर तरफ बरसात की बहारों की धूम मची है। इसके मशक़ी सवालात में एक सवाल है, तीतर अल्लाह ताला की इस्मत कैसे बयान करते हैं? बरसात के मौसम में इंसान परिंद भी अल्लाह ताला की हम्द सना मसरूफ़ नज़र आते हैं। तीतर जब बोलता है तो यूँ महसूस होता है जैसे वह कह रहा सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। गुलजार के भीगने और सब्ज़े के नहाने से क्या मुराद है? बरसात के बायस खूब पानी बरस रहा है, बाग में हर तरफ पानी ही पानी है। बाज़ मकामात पर जल थल एक हो गए, यानी पूरा बाग भीगा हुआ नज़र आता है। बागात में बारिश ने अजब समा बना रखा है। सिर्फ गुलजारों तक ही महदूद नहीं, बल्कि बारिश तो हर चीज़ पर पड़ रही है। सब्ज़े पर पड़ी हुई गर्द भी धुल गई है। देखने वालों को यूँ महसूस होता है जैसे सब्ज़ा नहाया हुआ। अगला कुदरत के बिछड़े हरे बिछोने से शायर क्या मुराद है? जब बारिश होती है तो हर जगह पहले खुश्की होती है, धूल उड़ रही होती है, बारिश की वजह से सरसब्ज़ शदाब हो जाती है, हरी हरी घास उगती है। बारिश बंजर ज़मीन को मखमली और ज़ुमुर्द की तरह बना देती है। शेर के कहने का मतलब यह है कि बरसात के मौसम में हर तरफ हरी हरी घास का फर्श बिछा हुआ है। उम्मीद है आपको इस नज़म की तशरीह अच्छी तरह समझ आ गई होगी।